मोदी आ गया और छा गया। एक बार फिर 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आएंगे। माय गॉड, नहीं हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचो और इंतखाबात जीत जाओ। मोदी सरकार ने पहले भी इसी गंदे धंधे से भारतीयों को बेवकूफ बनाया और अब एक बार फिर जली ना, तेरी भी जली ना। जब बीजेपी कर्नाटका हारी है और उसके बाद हिमाचल हारी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भारत में इतने ज्यादा नगाड़े तो शायद कांग्रेस ने नहीं बजाए जितने पाकिस्तान में बजाने शुरू कर दिए कि अब मोदी मैजिक खत्म हो गया है। वैसे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती रही है कि फिर भी भारतीय मोदी जैसे इंतहा पसंद की ड्रामेबाजियों या शोबदेबाजियों के झांसे में आ जाते हैं। भारतीय इंतखाबात ऐसे माहौल में लड़े जाते हैं जैसे पाकिस्तान से बका की जंग लड़ी जा रही हो। भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मोदी कुछ भी नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे ही ऊपर वजीर आजम का सिर्फ उनको टाइटल दिया गया है, बाकी भारत के लोग खुद ही प्रोग्रेस करी जा रहे हैं। जाहिर बात है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्यों इतना इंटरेस्ट था इन इलेक्शंस में और मोदी की हार में या बीजेपी की हार में? और अब क्यों पाकिस्तानी सारे जर्नलिस्ट जितने भी चैनल हैं, कोई भी एक खबर भी नहीं चला? मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत का परचम फहरा दिया है। जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसे 2024 की जीत की गारंटी का संकेत कहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे देशवासी, आपके सपने मेरा संकल्प है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा संकल्प है, मेरी साधना भी है। पीएम मोदी की जीत की गूंज से पाकिस्तान में मातम छा गया है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में मोदी की हार पर पाकिस्तानी मीडिया ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रही थी, लेकिन अब 3 राज्यों में मोदी की बड़ी जीत से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छा गया है और अब पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी ही सत्ता में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर भारत में इतने ज्यादा नगाड़े तो शायद कांग्रेस ने नहीं बजाए जितने पाकिस्तान में बजाने शुरू कर दिए कि अब मोदी मैजिक खत्म हो गया है। ये उनकी हेडलाइन थी, मोदी मैजिक फेड्स। और हिंदुओं ने भी मोदी को नकार दिया और कांग्रेस वापस आ रही है। राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो गए हैं और मोदी को टफ टाइम दे रहे हैं। बहुत इनके जो लंबे बड़े बड़े पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, कई आते हैं टाइयां बो लगा के भी आते हैं भारत पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी। मैं हैरान रह गया, बड़े सेकुलर बनते थे और जैसे ही मोदी जी हारे हैं एक स्टेट में तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि मोदी को बहुत टफ देने वाला है टाइम, राहुल गांधी। ये इनकी स्टेटमेंट्स थी। मैंने बोला यार ये ओवरनाइट अपना रंग कैसे चेंज कर लेते हैं? वो फिर उन्होंने बता दिया हमें, याना मीर ने, कि हमारा रंग तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो आप समझ सकते हैं कि तब जो नगाड़े बजाए गए थे उसके बाद कांग्रेस ने ही, बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया था, कांग्रेस ने ही बोला था। और इनके जो लिब्रांडो सारे बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो कई ऐसे पत्रकार भी थे जो बजवाने की उनको आदत है। वाजपेयी, पता नहीं वाजपेयी है कि बजवाना क्या नाम है उसका, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में गए थे, छितर भी पड़े थे उनको, क्योंकि जहां जाते थे मुंह में उन्होंने घुसोड़ने की कोशिश करी माइक को, तो वहां पे छितर मारे गए उनको। तो ऐसे लोग जो बोल रहे थे कि मोदी तो बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा, कि इनका कुछ भी नहीं है, मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, ये सारे के सारे ये कांग्रेस को भी चढ़ा रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। और पाकिस्तान को भी लगा कि यार हो सकता है ये सेमीफाइनल ही हो, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि हर एक दूसरे तीसरे महीने हमारे यहाँ इलेक्शंस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके तो इलेक्शन होते ही नहीं है, होते हैं तो पहले से सिलेक्शन हुई होती है, तो उन्हें समझ नहीं आती कि इलेक्शन होते क्या हैं। तो उनको ये लग रहा था कि यार यहाँ पे बड़ा सेमीफाइनल हो रहा है, हो सकता है ये सेमीफाइनल होंगे कोई। और अगर बीजेपी हार गई, ऐसे बैठे थे, अगर बीजेपी हार गई, सेमीफाइनल से बैच से बाहर हो जाएगी, इसका मतलब है हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाएगी सेंटर में, फिर तो बल्ले बल्ले है।
और कांग्रेस ने तो पहले ही बोल दिया, माई बाप आप हमें ले आइए, आप जितने भी मोमिन हैं यहाँ पर उनको सबको बोलिए हमें वोट दें, आपको जो चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपको लद्दाख चाहिए, आपको पीओके चाहिए, भाई पीओके तो उनके पास ही है, लेकिन आपको हमारा कश्मीर चाहिए, हम देने को तैयार है, हमें एक बार प्रधानमंत्री की सीट पे बिठा दीजिए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। जैसे इन्होंने ब्लैंक चेक साइन करके दिया चाइना को भी कि आपको अरुणाचल प्रदेश हम दे देंगे, क्या दिक्कत है, पहले भी तो दिया था कितना कुछ, अभी और दे देंगे, आप हमें वापस ले आइए। तो इसलिए वहां पे नगाड़े बजाए जा रहे थे और बड़ा उछल उछल के, ओ सर आपके यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, सेमीफाइनल है, मोदी जी बड़े वीक पोजीशन में है, विकेट हिली हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट भी मैंने सुनी है हमारे दोस्तों से जो वहां के पत्रकार हैं। आज किसी का ट्वीट नहीं, किसी का मैसेज नहीं, कुछ नहीं, सन्नाटा। और मैं आज पूछता हूं ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हो गया? अभी सिर्फ सेमीफाइनल में जीते हैं और कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ओ सेमीफाइनल तो अब जीत ही लेते हो, फाइनल में देखेंगे। मतलब कि अब ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल है उसके साथ इसको मैच करना शुरू कर दिया कि वहां पे भी आप सेमीफाइनल जीत गए थे, फाइनल में क्या हुआ, हार गए थे आप। तो इनको लग रहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक दो स्टेट तो जीत गए हो, फाइनल में आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, मोदी जी हारने वाले हैं, हमारा पप्पू, प्रिय प्रिय पप्पू वापस आने वाला है और उसके बाद ये हमें जो चाहिए वो देने को तैयार है। मोदी ने अपनी कंट्री के लिए सर ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आज पूरी दुनिया उनको सल्यूट कर रही है? पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से कर रही है। इंडिया हमसे आगे, हमसे आगे ही है ना, हमारी अपनी कमजोरियां, हम कितना आगे है? वो हमसे आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ना आगे जा रहा है, ये हम क्या कह सकते, चीजों में आगे जा रहे हैं, हर चीज में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको लोग तरजीह दे जा रहे हैं। तालीम में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे ना मुसलमान जो हैं वो अपने आप को मजबूत नहीं बनाना चाहते, पता नहीं क्या वजह है। मुसलमान मजबूत नहीं बनाना चाहते, यानी हम उनसे लेते हैं ना, कर्जे लेते हैं, उनकी वजह से हम कमजोर हैं। भारत की वजह से? भारत की वजह नहीं, दूसरे मुल्कों की वजह से। दूसरे मुल्क हमें क्यों कहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो? सऊदिया को तो कोई नहीं रोक पा रहा, दुबई को तो कोई नहीं रोक पा रहा। वो खुद मुख्तार है ना, उनके पास माल है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है? पाकिस्तान के पास होते हुए भी कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है कि सरखेज जमीन है, जो आता है वो सब कुछ अपना पेट भर के साइड पे हो जाता है। अवाम ठीक है हमारी। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप, क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते, क्या वजह है?